सारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, शायद आप उन्हें जानते हो, वो आजकल बड़े, पहले तो खान की हिमायत में थे और आज मजहबी तबका उनको सपोर्ट करता है। अब वो खान के ख़िलाफ़ बड़े बयान दे रहे हैं, तो क्या कहते हैं इस पर? कौन उनको पीछे से जो है ना वो कर रहा है चार्ज? ये मौलाना साहब, वो जो मौली साहब है, हाँ, जो जेलम के वो। हाँ हाँ, मैंने बयानात देखे हैं। वो हजरत भी वो कवाल के पीछे जो वो हमनवा नहीं होते हैं जो तालियां बजाते हैं, समझ लो कि कवाल को नया हमनवा मिल गया। वाह, बहुत। कन्वेंशन हमारे शुरू हो चुके हैं और कल हमारा एक कन्वेंशन चारसदा में होगा। इसके अलावा इसके बाद दूसरा कन्वेंशन भी चारसदा में है, तीसरा कन्वेंशन स्वात में है, चौथा करक में है, और यूँ हमने अलग तरतीब जो है तारीख़ों के साथ पूरे केपी में कन्वेंशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही नए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे हैं उनके साथ भी राब्ते हैं, और हम एक दो रोज़ में पेशावर और इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में जो है उनकी जॉइनिंग शमूलियत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराएंगे। जो नए लोग आ रहे हैं उनका ताल्लुक JUI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी से हैं। जितने भी हजरात आ रहे हैं उन तमाम के आमद से कबल पार्टी की पॉलिसी है कि मकामी जो तंजीमें हैं अज़ला की उनको एतमाद में लिया जाए, और जिसके बाद उनको ओके करने के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने हैं। इंशाल्लाह पार्टी की इस डायरेक्शन को फॉलो किया जाएगा। सर मरवत साहब, आपके ऊपर एक और FIR दर्ज हो गई, तकरीबन मेरे ख्याल में 8 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आकर आपके बहनोई घर और बहुत कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है, तो समझते हैं कि इनके पीछे कौन है, और ये जितना नुकसान आपका हो रहा है और इतने आपको परेशान किया जा रहा है, इसके बावजूद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे? देखिए, ये नुकसान तो फेस करने होंगे, क्योंकि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ अगर आपकी किसी से नज़रियाती इख्तलाफ हैं तो जो ज़ोरवर होता है, जिसके पास लाठी होती है, वो अपना नज़रिया आप पे तोपने की कोशिश करता है। सिर्फ यही मेरा कसूर है और उन तमाम लोगों का जो जेलों में नज़रबंद हैं या आजकल रोपोश हैं, मफरूर हैं, कि वो इमरान खान के नज़रिए पे कायम हैं, और ये कोई जुर्म नहीं है। अब इसकी कीमतें जो हैं मुख्तलिफ़ अशकाल में हम चुका रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमें तकलीफ़ देती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि ये तकालीफ़, ये ज़ल्म और ये जबर, ये FIR सुबह होते ही मुझे पता चल जाता है कि फिर मुल्क के किसी हिस्से में मुझ पर FIR हो गई है। ये FIR होते रहेंगे, कोई मुझे परवाह नहीं है। घर गिराया परवाह कोई नहीं है, कतई नहीं है। खान के नज़रिए, खान के कास के खातिर जब कहा कि जान भी कुर्बान है, एक अज़म, एक हौसला और एक हिम्मत अपने अंदर हमने जो है कायम की हुई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे अमर हैं वो ये हैं, और मैं बार बार कहता आया हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी मुझे कहते हैं कि जी खान जब अंदर हैं तो आप लोग अंदरूनी इख्तिलाफ न रखें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, इस्तेकाम, पार्लियामेंटेरियन जो नई बनी हैं PTI परवेज़ खटक साहब की, और तमाम सियासी पार्टियाँ और पुलिस और अदालतें और इदारे और ये FIA, डिप्टी कमिश्नर, सबके साथ मैंने एक जंग छिड़ी हुई है, और आप सब देखते हैं, और इन सब की कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि हम हक पे हैं, सच्चाई पे हैं, और ये लोग इतना परेशान नहीं कर सकते हैं, न कभी दी हैं। लेकिन खुदा की कसम, ये जो अपने टांगे खींचते हैं, कल जो हामिद खान ने मेरे ख़िलाफ़ इंटरव्यू दिया है, अब भाई पहले, इससे पहले वो ऐनक वाले जिन ने दिया इंटरव्यू, न मैं किसी के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, न मैं जिक्र करता हूँ, न हामिद खान का मैंने कभी नाम लिया है। तो भाई पार्टी में खान तो यही कहता है ना कि मुत्तहिद हो कि आप मेरे केसेस फाइट करें, तो कहाँ से हमारे दरमियान हारमनी आएगी? सवाल क्या उनसे हुआ हजरत से, और जवाब क्या दिया? मैं खान के एहतराम के खातिर उनको जवाब नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा, इनका चूँकि वो
गंजे शैतान और इनका एक ही ग्रुप है वकला में, उनको सपोर्ट करने के खातिर जो है मेरे खिलाफ इसने इंटरव्यू दिया। हजरत खुद बैटरी पे चलते हो, अपने काम से काम करो रखो, खान को रिहा करा सकते हो, खान की खिदमत करते हो तो ठीक है। यानी आप जाए ना मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ दे बयान दे, नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे, आपको दुनिया में मैं ही मिल गया खान के खातिर। और शिबली फराज साहब भी कहते हैं और हमारे सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब भी कहते हैं कि पब्लिक में हमारी ये न जाने चाहिए। मैं खान को आज बताऊंगा इस शख्स को क्या पड़ी थी कि मेरे खिलाफ इंटरव्यू दे। न मेरा कोई आपसे लेना देना है, न मैं आपके ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ, न मैंने आपको, न मुझे आपसे किसी सनद की ज़रूरत है, न आपका मेरे साथ कोई लेना देना है। आप अपना काम करें भाई। आपका मेरे मामलात से खान की जिन केसेस की मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, आप कौन होते हैं कि मैं आपसे पूछूँ या आपको बताऊँ। बेशक एक दफ़ा फिर बोले तो इंशाल्लाह मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा कि कब्र तक पूछ। लेकिन सर आपने ट्वीट पे तो कहा था कि मैं ऐसे बंदे को अपना मुंशी नहीं रखता, हालांकि वो बड़े लोग समझते हैं, बड़े उस्ताद हैं, वो बड़े बड़े जज उनके शागिर्द हैं, वकला उनके शागिर्द हैं। तो आपने भी तो सारे नामुनासिब बात की है, क्या कहते हैं भाई? एक शख्स खामखा मेरे खिलाफ बोलना शुरू करे और झूठ बोले, उसकी सारी बातें गलत हैं, झूठ हैं, तो लिहाजा झूठे इल्ज़ामात लगाएगा, मैं उसको उसी के तरीके में जवाब दूंगा। जी सारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, शायद आप उन्हें जानते हो, वो आजकल बड़े, पहले तो खान की हिमायत में थे और आज मजहबी तबका उनको सपोर्ट करता है। अब वो खान के खिलाफ बड़े बयान दे रहे हैं, तो क्या कहते हैं इस पर? कौन उनको पीछे से जो है ना वो कर रहा है चार्ज? ये मौलाना साहब, वो जो मौली साहब है, हाँ जो जेलम के वो। हाँ, मैंने बयानात देखे हैं। वो हजरत भी वो कवाल के पीछे जो वो हमनवा नहीं होते हैं जो तालियां बजाते हैं, समझ लो कि कवाल को नया हमनवा मिल गया। वाह, बहुत बहुत खान साहब से मिलने जा रहे हैं, एक तो हामिद साहब वाली बात डिस्कस करेंगे खान साहब के साथ कि इंटरव्यूज में बैठ के ये बातें हो रही हैं मेरे खिलाफ, क्योंकि खान साहब को तो पता है कि आपके साथ इतनी बड़ी आवाम। और पहले बताइएगा कि एक बड़ी वीडियो वायरल है कि बड़ी तादाद आपको बड़ा वेलकम कर रही है, उसके बारे में भी बताइएगा। हाँ, वो कहाँ की और वो कहाँ के हुआ, क्या वो पीटीआई के लोग हैं? दूसरा ये कि खान साहब से अहम बात है वो क्या लेके जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुझे मोहब्बत और एहतराम दिया है दुनिया भर में, पाकिस्तान में और ओवरसीज़ में। वो देख रहे हैं कि ये वाहिद आवाज़ है। खान के वकला में सिर्फ मैं एक वकील हूँ जिस पे 8 पर्चे हो गए, जिसके साथ ये होता आ रहा है। किसी एक वकील जो है उसके बालों की लुट जो है ना वो भी ख़राब नहीं हुई है। तो लिहाजा मेरे इस इखलास का लोग मुझे एहतराम और मोहब्बत से जवाब दे रहे हैं, और ये बात इन लोगों को अच्छी नहीं लगती है। खुद भी यार तकलीफ़ करो, मेहनत करो, खान के लिए कुर्बानी दो, जस्टिस के काज के लिए कुर्बानी दो, तो लोग आपसे भी मोहब्बत करेंगे। ये बिस्तरे से उठ आके कैमरे के सामने बैठ के सिर्फ अपनी साथियों पे जो है गन थोप देते हैं। खान साहब को मैं बताऊंगा, और खान साहब की लिहाज है, रिस्पेक्ट है, उन्होंने मना किया था, वरना ऐसे लोगों को जो है मैं सही फिक्स कर सकता हूँ। खान साहब आपके मुर्शिद भी हैं और खान साहब का आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, नो डाउट आपका बहुत नुकसान हो रहा है इसमें। अगर खान साहब आपको कह देते हैं कि बैठ के सुलह कर लें सबके साथ, आप सुलह करने के भाई क्या सुलह? मेरी किसी से झगड़ा ही नहीं है। वो हामिद खान से मैं कभी मतलब मिला ही नहीं हूँ, न मेरे कोई उससे ताल्लुक़ है, न मतलब ये है कि, और आपने वो बात की ना, बात ये है कि जो खामखा में मेरे साथ लड़ने की ख्वाहिश रखेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जुर्रत मुझ में है कि मैं कोई भी हो, मैं उसको अपनी मुंशी से भी नीचे का दर्जा दे सकता हूँ। सर वो वीडियो जो वायरल हो रही है इतना बड़ा, हाँ, वो जो वीडियो वायरल हुई है, यही चीज़ें हैं ना जो इन लोगों को तकलीफ दे रही है। आपने देखा लोग कितना मोहब्बत करते हैं। ये मेरा कौम कबीला था मरवत, मैंने ये तमाम इस्लामाबाद में जमा हुए, आपने उनकी मोहब्बत भी देखी, मेरी तकरीर भी देखी, और खान के साथ उन लोगों की मोहब्बत भी आपने देखी। जमा करें ना, किसी में जरूरत हो, 100 लोग तो ये जमा नहीं कर सकते हैं, न ये इनमें ये जरूरत है कि किसी जलसे में जाके कोई तकरीर कर सके आजकल के दौर में। लिहाजा बात ये है, ये आज खान साहब को मैं आगाह करूँगा, बाकी जो है मैंने सही जवाब दे दिया है, आगे खान साहब डिसाइड। मरवर साहब, जिस तरह आप जारहाना अंदाज में खेल रहे हैं, लोग कहते हैं कि आपके साथ भी इमरान रियाज वाला हिसाब ना कर दिया जाए। देखिए, इमरान रियाज साहब के साथ भी अगर हुआ है तो जुल्म हुआ है, हमारे साथ भी जो हो रहा है हुआ है वो जुल्म है, तो लिहाजा जुल्म को सिर्फ अल्लाह ही रोक सकता है।
हम तो अपने अकीदत से, अपनी मोहब्बत से, अपने बयानिए से बास तो नहीं आएंगे। ये तो हमारा ईमान है और ये अटल फ़ैसला है और ये पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए है। इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है हम तो कहते रहते हैं कि आप समझ लें कि हमारे अंदर वजूद में ज़िंदा लाश है, कुछ भी नहीं मिलेगा हमारे पास, मज़ीद नुकसान के लिए कुछ रहा ही नहीं है। और वो डर और खौफ तो इतना पाकिस्तानियों को और हमें आपने डरा डरा के हमारा डर ही ख़त्म किया हुआ है।